गाइस अभी मैं कल्पा में मार्केट में आया था, तो यहीं लोकल घूम रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा हो गया है, बारिश अभी भी चल रही है और ये मार्केट है यहाँ की, लोकल मार्केट। यहाँ होटल्स वगैरह भी हैं आगे जाके, काफ़ी अच्छे अच्छे बढ़िया व्यूज़ हैं। काफ़ी पुराना लग रहा है ये लक्कड़ का। मीटिंग कॉर्नर, फार्म विला होम स्टे। काफ़ी छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पे एक्चुअली, और अभी कोई दिख ही नहीं रहा है क्योंकि बारिश हो रही है। मैं ही घूम रहा हूँ पागलों की तरह। ये टूटा फूटा मकान, मंदिर का रास्ता पूछता हूँ एक बार, ऊपर मंदिर चलते हैं। हाल तो गली यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ही। मंदिर में चलते हैं एक बार, थोड़ा और आगे देखते हैं। ओह नाइस, ये मंदिर है। यहाँ पे बिना टोपी के मंदिर परिसर में प्रवेश करना मना है। ओके, तो यहाँ पे टोपी लेके अंदर मंदिर में जाना होता है और टोपी पहननी पड़ती है बेसिकली। यहाँ पे ये टोपियाँ रखी है, तो यहाँ से आपको टोपी पहननी पड़ेगी। मंदिर काफ़ी अच्छा है, तो चलते हैं एक बार, टोपी लेते हैं। यहाँ से एक टोपी पहन लेते हैं और देखते हैं कैसा होता है अंदर जाके। मंदिर है अभी पूरा खाली है ये, और यहीं पे वो फेमस जो फेस्टिवल था रोलाने, आई गेस यहीं पे वो हुआ था फेस्टिवल। बाकी काफ़ी बढ़िया है मंदिर ये। भेंट पात्र, ये आई गेस विष्णु जी का मंदिर है ये। और मौसम तो बिगड़ ही रहा है, ज़्यादा मौसम बिगड़े उससे पहले ही मुझे वापस जाना होगा। तो ये मंदिर देख लिया। मैं सोच रहा था कि कल्पा में वो मंदिर है कहाँ पे जहाँ पे वो रोलाने फेस्टिवल हुआ था, तो यहीं पे हुआ था वो। और ये आप देख सकते हो काफ़ी ऊपर तक। काफ़ी अच्छा मंदिर है ये, आप आओगे यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना है एक बार। देखने वाला तो है ही, बट अभी मंदिर पट बंद हैं शायद से, तो इसलिए ये टाइम है नहीं मंदिर का। और ये टोपी मैंने ही रख दी है। बाकी चलते हैं थोड़ा और आगे की तरफ, वापस चलते हैं। मंदिर है काफ़ी अच्छा है ये वाला। मैं सोच भी रहा था कि कल्पा में वो मंदिर है कहाँ, और मैं तो ऐसे अभी मार्केट में ऐसे ही घूमने आ गया था, मुझे नहीं पता था एग्जैक्ट ये मंदिर यहीं पर है। बट मैं ऐसे घूमते घूमते आया तो पता लगा सामने ये है मंदिर ये। अभी चलते हैं अपन वापस अपने होटल की तरफ, क्योंकि बारिश हो ही रही है और मौसम ज़्यादा बिगड़े उससे पहले निकल लेते हैं भाई यहाँ से, वरना पहुँच ही नहीं पाएंगे फिर। काफ़ी पानी पानी हो गया। आज और कल की बारिश यार बताई थी वेदर फोरकास्ट जब मैंने देखा था दिल्ली में, तो उस टाइम पे 15th एंड 16th की बारिश बताई थी कल्पा और चितकुल में। तो बारिश तो आई थिंक कल भी आएगी, देखते हैं। अगर कल भी बारिश का बना तो ये देखो भाई, बारिश में मज़े लेते हुए बच्चे लोग। भाई इसको सही मज़े आ रहे होंगे ये स्केटिंग करने में इस टाइम पे, वो भी ऐसे मौसम में। बारिश आ गई है,
तो हम जल्दी से निकलते हैं भाई अपने होटल की तरफ, नहीं तो फंस जाएंगे, किसी से लिफ्ट मांग के जाना पड़ेगा फिर। और ये देखिए गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो गया यहाँ पे कल्पा में, आप देख सकते हो। और नीचे खड़ी है मेरी बाइक जो कि पूरी बर्फ़ में हो गई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये मेरा रूम है और मैं अपने रूम से आपको व्यू दिखाता हूँ कि पूरा कल्पा अभी बर्फ़ से कैसे ढका हुआ है। ये देखिए, काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुआ है जिसकी वजह से पूरा का पूरा कल्पा बर्फ़ में पूरा ढका हुआ है। सुबह होते ही मैंने देखा बाहर का नज़ारा ही अलग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, स्नोफॉल इतना हुआ है ना कि पूरा कल्पा एकदम सफ़ेद हो गया है। काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुआ है ये। और मैं अभी जा रहा हूँ लोकल मार्केट की तरफ, वहाँ पे एक मोनेस्ट्री है, तो मैं उस मोनेस्ट्री को देखूँगा और मैं वहाँ पे पूछता हूँ अगर कोई मिलेगा तो, और क्या क्या है यहाँ पे। एक और पॉइंट बताया था इन्होंने जो कि शायद रोहंगी विलेज में है, तो वहाँ से लोकल आने के बाद फिर बाइक से मैं रोहंगी विलेज जाऊँगा। ये मोनेस्ट्री है यहाँ की, और ये देखिए पूरा बर्फ़ से ढकी हुई है ये भी। अभी अब मैं अपनी बाइक को साफ़ करूँगा, ये पूरी बर्फ़ में हो गई है। और यहाँ से फिर मैं अभी एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे बेसिकली, वहाँ जाऊँगा। सुसाइड पॉइंट विज़िट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ से सीधा सीधा रास्ता है, वैसे देखते हैं चलते हैं। वैसे बता रहे 5-6 किलोमीटर है। तो अभी ऐसा मौसम हो चुका है कि एकदम भारी बर्फ़बारी, और उसमें रोड पूरी गीली है। बस ये है कि ब्लैक आइस ना मिले, क्योंकि ब्लैक आइस अगर मिलेगी तो दिक्कत हो सकती है अपने को। बाकी तो इतना प्यारा हो गया भाई कल्पा, काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। तो बस ये है कि अभी सुसाइड पॉइंट देख के और फिर मैं शायद हो सकता है चितकुल निकल जाऊंगा। चेकआउट करके अभी मैं चितकुल निकलूँगा। आप देख सकते हो क्या व्यू है और क्या रास्ता है अभी फ़िलहाल के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि बस जन्नत में चल रहा हूँ मैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे चलते हुए क्योंकि इतना प्यारा मौसम और इतने प्यारे व्यूज़ हैं बर्फ़ के बाद। काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हो गया है यहाँ पे। कल्पा इतना प्यारा मैंने कभी नहीं देखा है, इनफैक्ट वीडियोस में भी नहीं देखा मैंने, जितना प्यारा भी मैं फील कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो बाइक चला के। और ये अभी बर्फ़ गिरी मेरे हेलमेट पे जस्ट। ऐसा लग रहा बस इन्हीं रास्तों पे गाने गाते हुए चलते रहो चलते रहो। इतने प्यारे रास्ते यार मैंने कभी फील नहीं किए हैं। मतलब आज जो मैं फील कर रहा हूँ ना अभी कल्पा में, ये बहुत बढ़िया फीलिंग है। और ये बर्फ़ फिर मुँह पे ही आ रही है, हेलमेट पे गिर रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। और आगे ना आई गेस रोहंगी गांव है। यहाँ आराम से चलना पड़ेगा भाई। अभी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी यहाँ पे। तो ऐसा ही हो रहा है कि एकदम से धूप निकल जा रही है, फिर अगले ही पल धूप चली जा रही है। काफ़ी ज़्यादा धूप थी तो जिस वजह से जितनी भी स्नोफॉल हुई है ना वो सारी अभी मतलब पिघल के गिर रही है स्नो। तो ये जो अभी स्नो गिर रही है ये स्नोफॉल नहीं है, ये तो स्नोफॉल हो चुका है ऑलरेडी कल रात को। ये बस अभी बर्फ़ पिघल रही है। और ये इतने प्यारे रास्ते यार, अमेजिंग व्यू है भाई, अमेजिंग। एक्चुअली आई कैन नॉट डिस्क्राइब दिस फीलिंग इन वर्ड्स बट सीरियसली अमेजिंग। 5-6 किलोमीटर बताया है कल्पा से वो पॉइंट। बस वो पॉइंट देख के और ये अब पता नहीं मुझे किन्नर वेला यहाँ से इधर ही चलते हैं, आगे पूछते हैं। एक्चुअली यहाँ से 2 रास्ते जा रहे थे ना तो पता नहीं चला। सर ये सुसाइड पॉइंट इसी साइड है? थैंक यू। तो भाई आगे है सुसाइड पॉइंट और यहाँ पे तो और ज़्यादा अमेजिंग व्यू आ रहा है। मैंने वाइज़र ओपन किया हुआ है जिसकी वजह से बर्फ़ मेरे मुंह पे लग रही है बट अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। हाँ बस इस व्यू का आनंद लो भाई, कितना प्यारा व्यू है। और आराम आराम से चलानी है बाइक ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर कहीं पे भी ब्लैक आइस मिल गई ना तो फिर बाइक स्किड कर सकती है। ज़्यादा ब्रेक भी यूज़ नहीं करना है, ओनली यूज़ द इंजन ब्रेकिंग। और मेरी बाइक पे ना पूरी बर्फ़, मतलब मेरी बाइक पूरी ढकी हुई थी बर्फ़ से। सुबह पहले थोड़ी बहुत मैंने बर्फ़ साफ़ करी है, फिर जो बर्फ़ साफ़ नहीं हुई भैया से मैंने, होटल वाले भैया से मैंने गर्म पानी मांगा, गर्म पानी डाला तब जाके ये साफ़ हुई है। और यहाँ पे ठंड लग रही है एक्चुअली। सब परे तक जाना था। कहाँ तक? बैठ जाओ जी, चलें। सुसाइड पॉइंट कहाँ पर है? रोड पे है। ओके, आप यहीं के हो लोकल?
अच्छा, कैसा लगता है यहाँ पे? बर्फ हुई है कल तो? कल तो बर्फ हो गई यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, हमारा होटल इधर ही है इनके साथ। अच्छा, आपका होटल है? ओके। पूरा कल्पा बर्फ से ढक गया है एकदम। हाँ बिल्कुल सर, बढ़िया लग रहा है यार तो। बहुत बढ़िया हो रहा है भाई। काफी दिनों से ना तो बारिश हो रही ना कुछ हो रहा था। हाँ, वैसे तो आज की भी बारिश बताई हुई है भाई। आज की भी बारिश बताई हुई है। हाँ, एक दो दिन में और है अभी। ओके। यहाँ से पॉइंट कितनी दूर है? यहाँ से भैया आपको जाना पड़ेगा 3 से 4 किलोमीटर आगे। अच्छा, 3 से 4 किलोमीटर। उस पॉइंट के पास आसपास होटल वगैरह है? उस पॉइंट के आसपास होटल है? ए सर, यहीं पे रोक लो ना। यहीं रोक लूँ? ओके। बताओ सर। मैं कह रहा हूँ उस पॉइंट के आसपास होटल है? नहीं, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं। दुकानें वगैरह कोई कुछ नहीं है? दुकानें यहाँ से थोड़ी सी आगे मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद कुछ नहीं है? ओ, खाली सुसाइड पॉइंट है और रोकी भी ले जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके भाई जी। भाई यहाँ पे ना ब्लैक आइस है ना स्टार्ट हो गया रोड पे, तो थोड़ा ना धीरे धीरे संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पेड़ से बर्फ़ गिर रही है ना, ये रोड पे ही जम जा रही है। और ये देखो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा अगर रास्ता ख़राब होगा तो शायद नहीं जा पाऊँगा आगे, बट देखते हैं, जहाँ तक बाइक जाती है वहाँ तक चलते हैं आराम आराम से। और ये देखो भाई, पूरा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है ये। आराम आराम से दूसरे गियर में चलते हैं भाई। सारी गाड़ियां बर्फ़ से ढकी हुई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कवर डाला हुआ है बर्फ़ का। और यहाँ पे आराम से निकलना पड़ेगा विदाउट ब्रेकिंग। कल्पा सन एंड स्नो कॉटेज, किन्नर कॉटेज, किन्नर कैलाश, कैलाश कॉटेज, किन्नर कैलाश। चलते हैं भाई, आराम आराम से चलते हैं, आराम आराम से। डॉगी साहब हट जाइए प्लीज़, बहुत हैवी है। और ये पीछे भाग रहा है मेरे, ये देखो पीछे ही आ रहा है वो आगे तक टूरिस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा आगे तक गए हुए हैं टूरिस्ट। ये ट्रैवलर वगैरह आ रही है आगे से, काफ़ी ज़्यादा हैं टूरिस्ट तो। ओहो, एकदम मुंह पे। भाई इस रास्ते पे चलाने में आ रहा मज़ा, एकदम पतला सा रास्ता बर्फ़ का, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस यही देखना पॉइंट कितनी दूर है। वो भैया वैसे बता रहे थे 3-4 किलोमीटर है आगे, तो देखते हैं 3-4 किलोमीटर कितना आगे है, और फिर अपन पहुंच जाएंगे सुसाइड पॉइंट तक। उसके बाद फिर वापस अपने होटल आएंगे, बट पहले नज़ारे देखते हैं भाई। ये देखो, ये ही नज़ारे हैं भाई। और यहाँ पे ना ठंड इतनी है कि मैंने डबल ग्लव्स पहने हुए हैं, स्टिल मेरे हाथ एकदम सुन्न हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा जम गए मेरे हाथ। ऐसा लग रहा है मैं बर्फ़ के गांव में चल रहा हूँ, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़, स्नो ही स्नो है, स्नो ही स्नो। किन्नर बेला। और ये डॉगी साहब हैं इधर, नहीं ये नहीं, वो पीछे जो। आराम आराम से चलते हैं भाई। और ये रोगी विलेज, रोला क्लिफ, दमांग। भाई यहाँ पे पूछना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक पीछे यू टर्न होके जा रहा है, एक ये वाला रास्ता है। अब रास्ते में कोई मिलता है तो देखते हैं। ये रोगी विलेज है आगे, तो पूछना पड़ेगा कहीं यही तो नहीं है पॉइंट। आगे गाड़ी खड़ी है,
कोई दिख नहीं रहा है। ये दिख गया। अंकल सुसाइड पॉइंट कहाँ पर है? 2 किलोमीटर आगे। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है सुसाइड पॉइंट भाई। चलते हैं। और ये यहाँ पे भाई मज़ा लेते हुए मतलब मैं वहाँ से 1 किलोमीटर आ गया जहाँ से भैया ने बताया था। हाँ लेकिन रास्ता यही है। और अपन स्लो कर लेंगे भाई, आगे से कोई गाड़ी आती है तो आराम से निकलना है। पहाड़ी रास्ता है तो भाई बहुत ध्यान से चलानी पड़ेगी बाइक आपको। बस ये देखते रहना कि अगर स्नोफॉल होता है तो ये देख लेना कि भाई ब्लैक आइस ना हो रोड पे। बाकी टर्न वगैरह अगर आते हैं तो ये देखना कि भाई सामने से कोई गाड़ी ना आ रही हो। और ये देखो एकदम फॉगी माहौल हो गया यहाँ पे। ये बादल हैं सारे। मेरे हाथ एकदम जम गए हैं भाई। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ आ गया मैं। यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है भाई। मुझे लग रहा है इतनी सुबह सुबह तो कोई नहीं आता होगा सुसाइड पॉइंट देखने। अभी तो लोग सो के जगह होंगे यहाँ पे, मतलब जो टूरिस्ट वगैरह हैं। विलेज वाले तो जल्दी जगी जाते हैं। और भाई यहाँ पे है ये पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है भाई। ओहो भाई यहाँ थोड़ा आराम से चलानी पड़ेगी बाइक। ये पॉइंट थोड़ा ख़तरनाक है। और यहाँ पे अभी कोई दिख ही नहीं रहा है भाई। मैं सोच रहा था थोड़े बहुत टूरिस्ट दिख जाएंगे, बट यहाँ पे अभी कोई नहीं दिख रहा है। और ये बर्फ़ गिर रही है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉग हो गई है। बस बारिश ना हो यार ऐसे में। आगे रोंगी विलेज भी है मेरे ख्याल से। वो आखिरी विलेज है, मतलब उसके बाद रोड नहीं है। रोड ख़त्म है उसके बाद। और भाई यहाँ पे दिखाए हैं टूरिस्ट। ये है रोला क्लिफ। ये पॉइंट यही है सुसाइड पॉइंट, यही वाला है। ओके भाई यही है सुसाइड पॉइंट। और यहाँ लगा दूँ बाइक? यहाँ लगाते हैं बाइक, अपना थोड़ी देर आनंद लेते हैं यहीं पे। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा स्नो हो गई है और फॉगी माहौल है तो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं आपको। बस यहीं से आप ये देख सकते हैं, ये पॉइंट है यहाँ पे। इसके आगे गांव है, रोघी गांव। अच्छा वो आखिरी गांव है? उतना तो मेरे को पता नहीं है। अच्छा अच्छा, आप न्यू हो यहाँ पे? अच्छा सॉरी, क्लाइंट ले जाएंगे। अच्छा ये जो हैं आपके क्लाइंट है। ओके ओके। तो भाई ये भैया भी क्लाइंट लेके आए हैं और ये है इनके क्लाइंट। हेलो सर,
I'm good. How are you? Hi, sir.